जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, आज हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 में जो 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को जो आज शिफ्टों में हुए हैं क्वेश्चन साथियों, उसका पूरा का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन लाए हैं साथियों। आपके केवल जीके जीएसके ऑल शिफ्ट के जो है संपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं केवल 17 और 18 तारीख के शिफ्ट में। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों का संपूर्ण वीडियो है साथियों। बात कर लें, अगर इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चनों को आप लोग अटेम्प्ट कर जाते हैं, इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों उसको भी क्लियर किया गया है आप लोगों के साथ। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को इग्नोर मत करें और अच्छे पूर्वक इस वीडियो को समझें और देखें। इन क्वेश्चनों से जो क्वेश्चन उठेंगे साथियों, वो क्वेश्चन 100% आपके आने वाले 21 के एग्ज़ाम में 21 अक्टूबर के एग्ज़ाम में एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलने वाला है। तो साथियों, वीडियो में देर न करके वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो में देर न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। उससे पहले हम बता दें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक तुरंत पहुँचे साथियों। तो चलिए साथियों, वीडियो में देर न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें का क्या कह रहा है। इस पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बुद्ध देवदास गुप्त किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये सरोज वादक थे। 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनको साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में इसकी स्थापना की गई थी साथियों। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एशियाटिक जो है सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोस ने कोलकाता में स्थित विलियम्स में की थी साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 1784, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विलियम जोन्स ने इनका जो है स्थापना कोलकाता में स्थित विलियम में की थी साथियों। तो विलियम जोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको नित्य सम्राज्ञी कहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 वर्षीय कथक नृत्यांगना सितारा देवी जो है इनको नित्य की उपाधि दी थी। तो साथियों, इसका राइट आंसर सितारा देवी हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1969 ईस्वी में सम्मानित किया गया था साथियों। बात करें अगले कॉन्सेप्ट की, तो ये 1973 पद्मश्री पुरस्कार से और कालिदास सम्मान से 1995 में इनको सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से 1973 में सम्मानित किया गया था और कालिदास सम्मान से तो इन्हें 1995 सम्मानित किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था साथियों तो कि पंथी लोक नृत्य के लिए साल 2021 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर राधे श्याम बारले छत्तीसगढ़ के जो हैं प्रसिद्ध पंथी लोक से और कलाकार भी हैं। इनको जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जो है राधे श्याम बारले, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था साथियों कि इनमें से किस राज्य में अच्छी फसल के मौसम के उपलक्ष्य में विश्व मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसका उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में अच्छी फसल के मौसम के उपलक्ष्य में सप्ताह से अधिक समय तक मनाए जाने वाला मेला है साथियों। एक सप्ताह से मतलब 7 दिन से अधिक, 7 दिन से ज़्यादा दिनों तक इसका मेला मनाया जाता है साथियों। बात करें अगले एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, तो ये भी बन सकता है साथियों जो है ये विश्व मेला जो है ये किन जनजातियों द्वारा लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा साथियों कि विश्व मेला जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह विश्व में सबसे बड़ा मेला है साथियों।
बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि कोहरे में कैद रंग किसके द्वारा रचित उपन्यास है। तो कोहरे में कैद रंग जो है किसके द्वारा रचित उपन्यास है। तो हिंदी के विख्यात साहित्यकार गोविंद मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद मिश्र ने लिखा था। इस उपन्यास के लिए साल 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको साहित्य अकादमी से कब सम्मानित किया गया था। तो 2008 में इन्हें सम्मानित किया गया था साथियों। राइट आंसर 2008। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोविंद मिश्र। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन ये पूछा गया था हमसे साथियों कि किस गुलाम शासक ने अपनी पत्नी मेहरुत्निसा के लिए सिक्के चलवाए थे। तो जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने ही मेहरुत्निसा को नूरजहां की उपाधि दी थी साथियों। इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा साथियों। तो अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी से प्रबंधित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के खिलाफ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में यह सम्मिलित है। 23 और 24 में यह सम्मिलित है साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमसे कि जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस प्रकार का लोन मिलता है। तो प्रधानमंत्री जो है इनके तहत कॉरपोरेट और गैर कृषि क्षेत्र के लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो इसको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और इस योजना के 3 प्रकार लोन मिलते हैं। इस योजना से 3 प्रकार के लोन भी मिलते हैं। पहला लोन अगर शिशु अवस्था में कोई है तो शिशु अवस्था के तहत 50,000 रुपये तक उसको लोन दिया जाता है। और जैसे किशोर अवस्था में है तो उसे 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक दिया जाता है। तरुण वर्ग में है तो तरुण वर्ग से 5 लाख से 10 लाख रुपए तक इसको दिया जाता है साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था साथियों कि अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारतीय भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है। तो ये तिब्बत पठार जो है भारत के भौगोलिक प्रभाग का हिस्सा नहीं है। तो तिब्बत इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करें इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की जो छपने वाले क्वेश्चन है साथियों, तो ये कह रहा है भारत के प्रमुख रूप से 5 भौतिक विभागों में इसे बांटा गया। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रदीप पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान, ये सभी 5 भागों में बांटा गया है इसको साथियों। यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोगों को क्लियर बता दिया गया है। आप लोग एक भी बात करें ये वाले प्रश्न की साथियों, तो ये प्रश्न हमसे ये कह रहा था कि तूफान किस प्रकार की जलवायु के कारण बनते हैं। तो तूफान जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण तूफान बनते हैं साथियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछता है कि जो है जंपिंग इवेंटमेंट डंपर को कितने बार जंप करने का मौका मिला है। तो इसको 6 बार जंप करने का मौका मिला है। बात कर ले ओलंपिक या विश्व चैंपियन जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं के अंतिम दौर में एथलीटों के आमतौर पर 6 छलांग मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था साथियों कि हड़प्पा के शहरों में सड़क किस पैटर्न में बनाई गई थी। तो ग्रेड पैटर्न में इसको बनाया गया था। ग्रेड पैटर्न इज द राइट आंसर साथियों। जिन किन्हीं छात्रों ने ग्रेड पैटर्न पे टिक किया है उन छात्रों का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों कि व्हेल कैसी प्राणी है। तो ये स्तनधारी प्राणी है। इसका राइट आंसर स्तनधारी हो जाएगा। यह जो कॉरेडेंटेटा के अंतर्गत आता है, कॉरेडेंटेटा के अंतर्गत आता है साथियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये हमसे पूछा गया था साथियों कि किस जनगणना
दशक में भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक दर्ज की गई है। तो 1961 से 1971 के बीच जो जनगणना हुई थी उसके दौरान 24.80% की वृद्धि दर के साथ भारत की 10 की जनसंख्या उच्चतम दर्ज की गई है। तो इसका राइट आंसर यही होगा साथियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि एसिटिलीन में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, मतलब एसिटिलीन में कार्बन कितने प्रतिशत में पाया जाता है। तो एसिटिलीन में जो है इसका प्रतिशत 92.24% होता है। और हाइड्रोजन में जो है कार्बन में इतना होता है, तो हाइड्रोजन में जो है साथियों, हाइड्रोजन में लगभग 7.76% होता है। एसिटिलीन में कार्बन की प्रतिशत जो है 92.24 होती है और हाइड्रोजन में 7.76 होती है। इसका रासायनिक सूत्र की बात कर लें साथियों, तो इसका रासायनिक सूत्र जो है C2H2 होता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये हमसे पूछा गया था साथियों कि अमन, औस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है। तो ये चावल से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमन जो है ये अमन तथा बोरो किस फसल से संबंधित है, तो ये इसका चावल हो जाएगा। राइस इज द राइट आंसर साथियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि जून 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे जो है जून 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों हमसे कि देवेंद्र झंझरिया का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो वह एक भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी भाला फेंक से इनका संबंध है साथियों। भाला फेंक इज द राइट आंसर। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। तो अनब्रेकेबल जो है मेरी कॉम जो है मुक्केबाजी मणिपुर से संबंधित है। या मेरी कॉम लंदन के 2012 में ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज है साथियों। मेरी कॉम 2018 मंडलों खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। इसका मतलब कि इन्होंने पद्म भूषण कब प्राप्त किया था? इनको पद्म विभूषण से 2020 में मिला था और पद्म भूषण से 2011 में 2013 इनमें इनको प्राप्त हुआ था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से इनको पुरस्कार दिया गया था 2009 में। और पद्मश्री से 2006 में इनको मिला था। आगे अर्जुन पुरस्कार इनको मुक्केबाजी के लिए 2003 में इनको मिला था। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां दशक किस देश के खिलाफ लगाया था। तो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था। तो मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ शेर बांग्ला स्टेडियम साथियों, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। शेर बांग्ला स्टेडियम में 100वां शतक बनाया था। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता इस समिति के टोटल 12 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेपी कृपलानी कर रहे थे। संविधान के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था हमसे साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो दूसरी जो है पहले नंबर तो दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर इसका।
पहला नंबर इसका दिल्ली राइट हो जाएगा और दूसरा चंडीगढ़ है। दिल्ली का रुख जो है प्रतिशत बता दे तो 97.5% जो है इनकी नापी गई है, और चंडीगढ़ का 97.25, दमन और दीव का 75.25, 75.2 और पुडुचेरी की 68.3% है। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था साथियों कि हाथी गुम्फा शिलालेख किस क्षेत्र में है। तो हाथी गुम्फा शिलालेख जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में 3 मील दूर स्थित उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है साथियों। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों कि बयालता किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। राइट आंसर कर्नाटक। और कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य की बात करें तो इसमें अन्य लोक नृत्य ये हैं यक्षगढ़, हुत्तरी, सुग्गी जो है, और कुनिथा, कारगा और लंबी, ये सभी केरल के नृत्य हैं साथियों। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों कि यूनानियों ने कौन सी कला शैली विकसित की थी। तो इन्होंने गंधार कला शैली विकसित की थी। गंधार कला इज द राइट आंसर साथियों। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि कोणार्क नृत्य महोत्सव हर साल किस महीने में मनाया जाता है। तो कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर दिसंबर के माह हो जाएगा। 1 से 5 तारीख के बीच में मनाया जाता है। यह कहाँ मनाया जाता है। तो यह जो है मनाया जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर के सामने मनाया जाता है साथियों। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि लेटराइट मिट्टी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन जो है और एल्युमिनियम जो है तत्व पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों कि पुरंदर की संधि में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 36 किलों से कितने किले मुगलों को सौंप दिए थे। तो बात करें इस संधि पर 11 जून 1665 को राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें इन्होंने इसमें से 23 किलो को मुगलों को सौंप दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 किले जो है मुगलों को सौंप दिया गया था राजा ने। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंस्टार मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि मुद्रा का मोजार्ट किसे कहा जाता है। तो मुद्रा का मोजार्ट जो है भारतीय संगीतकार, गायक और गीतकार AR रहमान को इनका जन्म जो है 6 जनवरी 1967 को ईस्वी चेन्नई में तमिलनाडु में हुआ था। तो इन्हीं को मोजार्ट के नाम से जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था। ऑक्टेवियन हुम के द्वारा इसका अधिवेशन हुआ था। एलन ऑक्टेवियस हुम के द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना एलन ऑक्टेवियन हुम 28 दिसंबर साथियों 1885 को हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था। बरदौली सत्याग्रह जो है मुख्य रूप से 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बरदौली में किसानों का
समर्थन करने के लिए कृषि आंदोलन था, जो करों में रद्दी जो है का अत्यधिक विरोध कर रहे थे साथियों। तो इसी कारण से जो है बरडोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था साथियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों से जुड़ी जानकारी दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। 4th नंबर की अनुसूची में सारी जानकारियाँ दी गई है इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था साथियों कि कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं है। तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है सिंधु जल का समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इस समझौते पर भारत तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के कराची में जो है हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते की मध्यस्थता अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक ने की थी साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया था किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। तो माइनस का अगर 40 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो जो है फ़ारेनहाइट और तापमान की एक बराबर मानी जाएगी -40 डिग्री। जिन किन्हीं छात्रों में टिक लगाया होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि कोशिकाओं में पोषक तत्व और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया किन माध्यमों से हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न माध्यमों से होती है। स्तनधारता, स्थानांतरण, सक्रिय परिवहन और निष्पादन के वजह से हो सकती है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा साथिया। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था किस रासायनिक प्रक्रिया चीनी कार्मेल सिरप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी को कार्मल में बदलने की प्रक्रिया को कार्मलाइजेशन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्मलाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि विदेश से अनुदान के रूप में प्राप्त धन को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसे पूंजी प्रति श्रेणी में रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी प्रति श्रेणी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है। तो ओलंपिक में 50 मीटर इसकी लंबाई नापी गई है। यह पूल 25 मीटर चौड़ा होता है और इसमें 10 लाइनें होती हैं। हर लाइन की चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। तो इसी का राइट आंसर 50 हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों कि गीता चंद्रन का हिस्सा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जिन किन्हीं साथियों ने इनका भरतनाट्यम पे टिक लगाया उन साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि पेंडा जो है स्थानांतरण की खेती किस राज्य में की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। जिन किन्हीं छात्रों ने आंध्र प्रदेश पर टिक किया होगा उन छात्रों का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछा गया था साथियों कि इस्लाम धर्म में कौन सा पर्व शोक मनाया जाता है। तो इस्लाम धर्म में जो है मुहर्रम को शोक का महीना माना जाता है। इस मुहर्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था साथियों कि अक्टूबर 2023 में
रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल बने थे? तो ये उड़ीसा राज्य के राज्यपाल बने थे। उड़ीसा राज्य जिन किन्हीं छात्रों ने टिक किया होगा उन छात्रों का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर इसी में छिपा है साथियों। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है, जिसमें साथियों राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल हैं। उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए, मतलब 25 वर्ष का वो मैन या फिर औरत होनी चाहिए। 25 वर्ष के आदमी या तो औरत होनी चाहिए जिस किसी को जो है भारतीय संविधान के मतलब कि लोकसभा सदस्य बनना है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था साथियों कि 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव जो थे कि 1983 के क्रिकेट विश्व कप के कप्तान थे इंडिया के। बात करें अगले क्वेश्चन इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में सर्वोच्च स्कोर किया था? तो कृष्णामाचारी श्रीकांत 57 गेंद पर 38 रन बनाए थे साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था साथियों कि नरसिंह जो है नरसिंह द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो ये थे सुलवा वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलवा राजवंश के शासक थे। तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिनको जान लेते हैं साथियों, ताकि आपके एग्ज़ामों में आने वाली शिफ्टों में आने वाले डेटों को जो शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आ जाए तो आप लोग इग्नोर मत करना, ताकि आप लोग उसको सॉल्व कर पाएँ। तो सुलवा राजवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुलवा नरसिंह के पुत्र थे साथियों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सुलवा राजवंश की स्थापना जो है नरसिंह ने की थी। वह इस वंश से पहले राजा थे और उन्होंने 1486 से 1491 तक शासन किया था साथियों। ये भी पूछ सकता है कि सुलवा वंश किस सन से किस सन तक शासन किया था? तो 1486 से 1491 तक इन्होंने शासन किया था। बात करें सुलवा राजवंश के शासक आधुनिक भारत के उत्तरी कर्नाटक में शासन किए थे। तो किस राज्य में शासन किए थे? तो ये भी पूछ सकता है। तो ये कर्नाटक इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था साथियों कि घंघेर घंघेर सॉरी दोस्तों घग्घे जो है खुदा बख्श किसके घराने के थे? तो आगरा के घराने के थे। इसका राइट आंसर आगरा हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है कि ग्वालियर घराने की ख्याल शैली को आगरा घराना की से परिचित किया जाता है। या तो ये दिया रहा होगा या फिर ये दिया रहा होगा। राइट आंसर दोनों में से कोई एक दिया रहा होगा। आप लोगों ने जिसको भी टिक मारा है राइट हो जाएगा साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कथकली किस राज्य का संबंधित है? तो यह कथकली केरल राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बनता है साथियों कि यह दुनिया भर में मशहूर और केरल का काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई थी साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा IAS कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हमारे इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात जो है ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो पहली बार की बात करें तो ये हमारे प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद प्राचीन नाम से जाना जाता है, ये नवीनतम नाम इसका प्रयागराज पड़ा है साथियों। दूसरे स्थान पर जो है दिल्ली है साथियों। दिल्ली तो इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। इसके बाद संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है
के साथ दिल्ली में भी परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ था। सबसे पहले इलाहाबाद में शुरू हुआ था, फिर उसके बाद जो है दिल्ली में इस परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ था, आईएएस की परीक्षा, आईएएस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि पत्ती जो है, सॉरी दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, तो इसमें पित्ती लिखा गया है, इसमें पट्टी होना चाहिए, पिट्टी साथियों। तो इसमें पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भारत के लक्षद्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जिनके साथियों ने लक्षद्वीप पे टिक किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था साथियों कि एसीई अगेंस्ट ओबस के पुस्तक के लेखक किस खेल से संबंधित है? तो ऐसे अगेंस्ट ऑडस 2016 की भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की जीवनी है, पुस्तक की आधिकारिक जीवनी है, जो भारत और दुनिया की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ी बनने की उनकी यात्रा का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस जो है सानिया मिर्जा की सबसे फेवरेट खिलाड़ी हैं। बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये पूछता है हमसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यताओं से जुड़ा है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक सबसे पहले होना चाहिए, मतलब वो भारत का रहने वाला होना चाहिए। उम्मीदवार की उम्र 35 वर्ष के कम नहीं होनी चाहिए, उसको 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। जो भारत का नागरिक होना चाहिए पहली बात, उसके बाद उसकी आयु जो है 35 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए साथियों, तभी पे वो राज्यपाल की नियुक्त कर सकता है साथियों, तभी वह राज्यपाल बन सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था साथियों कि यूरिया किस उर्वरक से बनाया जाता है? तो यूरिया जो है एथेटिक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। यूरिया जो है किससे बनता है तो एथेटिक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया बनता है। यूरिया बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था साथियों कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की इमारत का निर्माण किस ईंट से किया गया था? तो इसको लाल ईंटों द्वारा किया गया था। लाल ईंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो जान लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 427 ईस्वी में हुई थी, 427 ईस्वी में हुई थी। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासन कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। बाद के सालों में उनके उत्तराधिकारियों ने नालंदा को जो है सजने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्थापना के तकरीबन 700 साल बाद तक नालंदा दुनिया भर में शिक्षा का सबसे प्रमुख स्रोत बन गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था साथियों कि सुनील छेत्री ने ISL में हैट्रिक किस वर्ष लगाया था? तो इन्होंने जो है छेत्री को सैफ के चैंपियनशिप में 2011 से 2014 तक, फिर उसके बाद 2021 और 2023 में 4 जीत के साथ उसने सबसे अधिक सफलता मिली थी उसको, मतलब इन सालों में जो है चारों जीत के बाद उसे सबसे अधिक से अधिक सफलता मिली थी। वह 2011 और 2021 और 2023 में से 3 संस्करणों में शीर्ष स्कोर थे। बेंगलुरु में FC के इस फॉरवर्ड ने भारत के साथ पहली ट्रॉफी 2007 में नेहरू कप जीते थे। तो इन्होंने हैट्रिक मारी थी, जो इन 4 जीतों के साथ में हैट्रिक मारी थी। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था साथियों कि सवाई गंधर्व का जन्म
किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म की बात कर लें साथियों तो इनका जन्म जो है कर्नाटक राज्य में हुआ था। कर्नाटक राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले शिफ्टों में, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये कह रहा है कि रामचंद्र कुंदगोलकर जो है का जन्म एक दशक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 19 जनवरी 1886 को वर्तमान कर्नाटक के धारवाड़ से 19 किलोमीटर की दूरी पर कुंदगोल में वे बड़े होकर राम भाऊ के नाम से जाने गए। तो इन्हें किनके नाम से जाने गए? तो ये राम भाऊ के नाम से जाने गए साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है? तो इसका इतिहास से संबंधित हो जाएगा साथियों कश्मीर के राजाओं। तो इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात कर लें साथियों, यह सही उत्तर राजतरंगिणी है। राजतरंगी संस्कृत अर्थ राजाओं की नदी या 1148 में जो है कल्लड़ द्वारा संस्कृत में लिखित प्रारंभिक भारत का एक ऐतिहासिक इतिहास है। यह कश्मीर क्षेत्र के इतिहास के प्रारंभिक समय से लेकर इसकी रचना की तारीख तक के पूरे इतिहास को कवर करता है। तो साथियों चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन को किस साल तक बढ़ा दिया था? तो इसको जो है साथियों 2025 तक बढ़ा दिया गया था। तो 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्र ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत जो है स्मार्ट सिटीज मिशन को SCM को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है साथियों कि ब्रिटेन ने किस भारतवंशी वैज्ञानिक को ब्लावात्निक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन ने किन भारतवंशी वैज्ञानिक को ब्लावात्निक पुरस्कार 2024 सम्मानित की जाने की घोषणा की? तो उत्तर इसका राइट आंसर हो प्रोफेसर राहुल आर नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर मेहुल मालवीय और डॉक्टर तनसे भारत के थे जो इन्हीं को इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को जो है सम्मानित किए जाने की घोषणा की थी। राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर राहुल आर नारायण। जिन किन्हीं छात्रों ने इस पर टिक लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है साथियों कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसको जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम को 2006 को लागू करने का साल 1 नवंबर 2007 था। यह अधिनियम 2029 बाल विवाह निरोधक अधिनियम को निरस्त करके लगाया गया था। तो इसको निरस्त कर दिया गया था इस साल को 2029 को निरस्त करके 2007 में जो है इसको लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर 2007 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि सोमना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध जान लेते हैं साथियों। सोमना नारायण के एक प्रसिद्ध जो है भारतीय कथक नृत्यांगना और भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा की कैरियर अधिकारी हैं। वह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करती हैं और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है साथियों। तो इसका कुछ आप लोगों को कमेंट में देना है साथियों ने
आप लोगों ने कौन सा इस पे टिक लगाया है साथियों, आप लोगों को कमेंट करना है। उसके बाद हम आपको रिप्लाई बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। कमेंट इसको करना है, कमेंट में आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, डिम्बा देवी मंदिर में बसंत पंचमी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है साथियों। बात करें बसंत पंचमी या श्री पंचमी हिंदू त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, कामदेव और विष्णु की पूजा की जाती है। यह पूजा विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों बड़े बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र का उपयोग किया जाता है, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला उस क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट में बताना है। दो क्वेश्चन दिए हैं, आप लोगों को दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है साथियों। बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि समस्थानिक विभाजन किस प्रकार के जीव में देखने को मिलता है। तो इसको जो है कई जीवों में देखने को मिलता है, जो कि प्लास्ट जो है अल्जिया, शैवाल, बैक्टीरिया, कोरल, इन सारे इसी में देखने को मिलता है जी। इन सारे आंसरों में से जो भी आपके ऑप्शन में था, आपने एक भी टिक किया होगा तो राइट हो जाएगा आपका आंसर साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि पेंडा किस राज्य का झूम कृषि है। तो यह आंध्र प्रदेश का झूम कृषि है या उड़ीसा का झूम कृषि है, कंफर्म नहीं है साथियों। ये आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होना चाहिए साथियों। आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा राइट होगा। मेरे हिसाब से तो आंध्र प्रदेश इसका राइट होना चाहिए। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों कि सोलिस इस फॉर्मेट थ्रोगट जो है ए प्रोसेस कॉल्ड, इसका राइट आंसर क्या होगा। मिट्टी का जो है निर्माण अपच्य नामक जो है प्रक्रिया से होता है, जो भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रतिक्रियाओं द्वारा चट्टानों का क्रमिक घात है साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, अर्थशास्त्र के रचयिता किसके समकालीन थे। तो ये चंद्रगुप्त के समकालीन थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 2001 की जनगणना में सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन किन्हीं छात्रों ने हरियाणा पे टिक किया होगा उन छात्रों का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि अगर किसी व्यक्ति ने परीक्षा पास कर ली है लेकिन उसे नौकरी नहीं दी गई, तो वह राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसका राइट आंसर ये होगा कि वह रोजगार में अवसर की कामना का अधिकार है। यही राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है। तो वह केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जिन किन्हीं छात्रों ने केरल पर टिक किया है उन छात्रों का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था साथियों कि जो है द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ट्राइथलॉन स्पोर्ट्स वाज हेल्ड इन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले रिकॉर्ड ट्राइथलॉन जो है 2019 में फ्रांस के जैन विलियम पार्क में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1901 हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था साथियों कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है। तो फिक्की के अध्यक्ष अनिल सिंह हो जाएंगे इसका राइट आंसर। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि लवली नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लवली इसका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन किन्हीं छात्रों ने इसका राइट आंसर महाराष्ट्र किया है उन छात्रों का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई और किसने की।
तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी और 1875 ईस्वी में मुंबई में हुआ था इसकी अधिवेशन स्थापना। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की गई मानी जाएंगी, इस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह 77 अनुच्छेद आर्टिकल 77 भाग 1 में इसका वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर जिस किसी ने भी छात्रों ने दिया है 77 भाग 1, तो उन छात्रों का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है। तो जाहिर सी बात है साथियों, शरीर के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट जो देता है ऊर्जा देता है, जिससे हमारी शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा देती है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि पंचमढ़ी जो है किस राज्य में स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदा नगर या नर्मदा जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश है। राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा साथियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो ये पूछा था कि भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन किन्हीं छात्रों ने इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती पे लगाया है उनका राइट होगा साथियों। बात करें अगले प्रश्नों की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हर साल क्या मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसी चीज़ को इन्होंने मेंशन किया है। तो 5 सितंबर शिक्षा दिवस, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि कालिदास सम्मान किस राज्य में है। तो यह मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जिन किन्हीं छात्रों ने मध्य प्रदेश टिक किया उसका उनका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये पूछ रहा है कि नागराज और मंजूनाथ जी ने मशहूर बुद्ध के नाम से जाना जाता है कि छायत वाद्य यंत्र से संबंधित है। किस छायत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो वायलिन वादक से ये संबंधित है। वायलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायलिन वादक। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो यह शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत में इसको शुरू किया गया था। जिन किन्हीं छात्रों ने इसका राइट आंसर दिया है उनका राइट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था साथियों कि क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट के पिच की लंबाई 22 गज यानी 20.12 मीटर होती है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों की निम्नलिखित में से किस अकबर खान ने की उपाधि दी थी। तो अब्दुल रहीम खान इसका राइट आंसर होगा साथियों। बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2023 आईसीसी वनडे विश्व कप का कौन सा संस्करण था। तो 13वां संस्करण इसका राइट आंसर होगा। जिन किन्हीं छात्रों ने 13वां संस्करण पे टिक किया है उन छात्रों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वोटिंग फॉर वीज़ा पुरस्कार के लेखक कौन है। तो इनके लेखक जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन किन्हीं छात्रों ने टिक किया होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि कलमिनी होगा इसका साथियों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, माफ़ करना। कलमिनी स्थान की नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित है। तो कथक इसका राइट आंसर होगा। कथक जिन किन्हीं छात्रों ने इसका राइट आंसर दिया है उन छात्रों का बिल्कुल राइट होगा साथियों। बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है। तो यह जो है संसद के गठन से संबंधित है। इसका राइट आंसर यही होगा।
बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था किस संशोधन से संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। तो साथियों 44वां संशोधन हुआ था, इसके तहत जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो 44वां संशोधन जिन किन्हीं छात्रों ने टिक किया है उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगला ये पूछा गया था कि 2023 में किस पद्म विभूषण से मिला था। किनको 2023 में पद्म विभूषण मिला था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण जो है 2023 में मिला था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द राइट आंसर। साथियों बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है हरेली त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और है क्वेश्चन में कि ये दे सकता है हरेला के नाम से देता है, हरेला त्यौहार किस राज्य से संबंधित हो, हरेला आ जाए तो उसका राइट आंसर उत्तराखंड होगा। साथियों बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। तो अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर होगा। जिन किन्हीं छात्रों ने इसको राइट आंसर अब्दुल गफ्फार खान दिया है उनका राइट हो जाएगा। साथियों बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि किस घटना से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो इसका चौरी चौरा घटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा घटना से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। साथियों बात कर लें अगले और लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन ये है साथियों कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लगभग 20 पॉइंट कुछ करोड़ जनसंख्या है। साथियों एग्जैक्ट नहीं मालूम है, 20 पॉइंट कुछ करोड़ है, 20 से ज़्यादा ही होगा। तो साथियों ऐसा करते हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो साथियों वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन साथियों आप तक तुरंत पहुँचे। साथियों तो आप लोगों का जो 17 और 18 तारीख के जो शिफ्टों का पेपर हुआ था उनको हमने सॉल्व करा दिया है। साथियों तो एक ही वीडियो में सारे शिफ्टों का सॉल्व करा दिया है और साथों एक मतलब 25 क्वेश्चन का वीडियो भी डाला गया है। साथियों आप लोग चाहे जिस तरह का वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे विजिट करके। साथियों तो साथियों चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले शिफ्ट के क्वेश्चनों के साथ और कुछ अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के